Hey everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to our to my channel Learn with Pratibha Singh. So guys, I am an academy educator and you can follow me on an academy. Uh, you can unlock if you want my free classes. So guys, you need to use the code PRATIBHA10YT. This is my code for my free classes and guys, you can join me on Telegram Pratibha Singh an academy. आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी बहुत ही फेमस बुक जो है ब्लैक बुक में आपके बहुत सारे फोबिया की जो लिस्ट है वो दी हुई है। तो हम यहाँ इस वीडियो में बहुत जो लंबी लिस्ट है उसमें से हम कुछ पार्ट करेंगे। ओके, यहाँ हम ए वाले जितने भी आपके फोबिया हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे क्योंकि एक सीरीज है गाइज A to Z। ओके, so guys, if you want an academy subscription, you can use my code PRATIBHA10YT. So you will get immediately 10% discount. Okay guys, so हमारा फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे एक्रोफोबिया। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको जो टर्म है फोबिया, फोबिया माने क्या होता है? फोबिया सनक होती है किसी चीज़ की, सॉरी, फोबिया इज डर, ठीक है। सनक होता है आपका मेरिया। तो एक्सेसिव फेयर जो होता है, जैसे कि एक नॉर्मल फेयर हो गया है, तो नॉर्मल फेयर आपका हो जाएगा कि किसी भी चीज़ से मान ली किसी ने कुछ चिल्लाया तो आप डर गए। लेकिन बहुत ही इरेशनल फेयर जो होता है दैट इज फोबिया, इरेशनल फेयर, ठीक है। फोबिया डर। ओके, सो यहाँ पर आपको अब ये वर्ड्स जो हैं, फोबिया तो आपका टर्म अलग हो गया है। अगर मैं एक्रोफोबिया तो फेयर ऑफ टाइनी बग्स, तो जो छोटे छोटे से बग्स जो होते हैं उन्हें देख के, जैसे कि मान लीजिए अगर ये देख के आपको डर लग रहा है तो आपको क्या है? एक्रोफोबिया है। अब इसको याद कैसे करोगे? अ कार, ठीक है, एक कार में आप बैठे हो और जैसे ही बैठे हो उसमें आपको ये बग्स जो हैं वो दिखाई दिए हैं, तो ये क्या है? एक्रोफोबिया है। गॉट इट गाइस? तो ये बग्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं, ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक्स से भी हो सकते हैं, या फिर ये जो आपके इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज एक्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट टर्म एसोरोफोबिया। सो व्हाट इज इट? सो फोबिया तो हमारा हो गया है इरेशनल फेयर। ओके, ये जो टर्म है आपका ये क्या है? एसिड। इट्स अ बिग, और एसिड हमारा क्या, एसिडिक अगर होता है तो उसमें क्या होता है? उसकी जो खटास होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फेयर ऑफ सोरनेस, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खट्टी चीज़ें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती हैं। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल जो है कि हमारा डिसलाइक हो गया कि आई डोंट लाइक सोर थिंग। बट यहाँ पर मान लीजिए अगर कुछ खट्टी चीज़ें आपके मुंह में आ गई हैं तो आप एकदम से पैनिक कर जाते हो, ठीक है, आपको गूजबम्स आ जाते हैं। तो दिस इज एसोरोफोबिया, फेयर ऑफ सोरनेस। एंड गाइज अगेन याद कैसे करना है? ACERO, इसका मतलब क्या है? एसिडिक, ठीक है, एसिड। तो ये तेजाब वाला नहीं है, ये आपका खट्टेपन वाला है। ओके, अकाउस्टिकोफोबिया, अकाउस्टिक, तो ये टर्म जो है हमारा, ये क्या होता है? ये साउंड के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। इसमें आपके देखिएगा इस रूट वर्ड्स भी हो रहे हैं कवर, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे रूट वर्ड्स भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज अकाउस्टिक। अकाउस्टिक इज साउंड, फेयर ऑफ साउंड। अब जैसे कि मान लीजिए किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा शांति पसंद है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है? आप नॉर्मल बैठे हो और अचानक से किसी ने वो बजा दिया है, कुछ भी कोई म्यूज़िक बजा दिया है, लाउड म्यूज़िक हो गया है, तो ये तो आपका हो गया है कि अगेन नॉर्मल डिसलाइक। बट अगेन किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा रैशनल फेयर होता है साउंड बजानी, और वो एकदम से मान लीजिए किसी कॉर्नर में चले गए हैं, छुप गए हैं, तो वो क्या हो गया है? ऐसे लोगों को क्या है? अकाउस्टिकोफोबिया है। ओके, नेक्स्ट टर्म गाइस देखिए, फेयर ऑफ हाइट्स, बहुत सारे लोगों को होता है ये एक्रोफोबिया, ठीक है, एंड हाइप्सोफोबिया। तो ये दोनों ही टर्म याद रखिएगा, एक्रोफोबिया एग्जाम में आता है एंड हाइप्सोफोबिया। फियर ऑफ हाई प्लेसेस, पता चला हाई प्लेसेस, जैसे कि बुर्ज खलीफा की वीडियोस देख के अगर आपको डर लगता है, ठीक है, तो आपको क्या है? एक्रोफोबिया है। शिल्पा शेट्टी को होता है कौन सी मूवी में? बाजीगर मूवी में, तो वो उसको कहती है कि नहीं मुझे ऊंचाई से डर लगता है, और वो उसको वहीं से धकेल देता है। ओके, सो दिस इज एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। ओके, एरोफोबिया अगेन इजी टर्म है, इसको आप देखिए, एरोप्लेन, एरोफोबिया, सो एयर ट्रैवल। ये आपको काजोल को था कौन सी मूवी में? प्यार तो हो रही था, उसमें जब वो जाती है, क्योंकि उसको एयर ट्रैवल उसको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन उसका जो फियांसे होता है वो उससे मिलने के लिए जाती है, इंडिया आती है लंदन से, तो बेसिकली उसको ये फोबिया होता है। और ये मैक्सिमम लोग जो पहली बार ट्रैवल करते हैं, फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल करते हैं,
उनको मैंने देखा है कि उनको फ़ोबिया इस तरह का होता है। इनफैक्ट मेरे साथ में एक पर्सन जो था वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको ऐसा फ़ोबिया था, तो बोलती नहीं, नहीं मुझे एकदम से वो कुछ ना कुछ बहाना करने लगी, साथ में थी कि मुझे डर लग रहा है, ये है, वो है। तो इस तरह से एक एयर होस्टेस आई वहाँ पे, बेचारी उसको उठा के लेके वो फर्स्ट क्लास में उसने बिठाया कि अच्छा ठीक है, तो आपकी जो मेडिसिन्स है वो खा लीजिए। सो इट हैपेंस, इट इज़ वेरी नेचुरल। तो ऑन एन ऑफ बेसिस ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे तो हो सकता है डर लगे, एयरोफोबिया, किसी किसी लोगों को एयर ट्रैवल होता है, स्पेशली जब आपका जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर रहा होता है, ठीक है। किसी किसी को टेक ऑफ से और लैंडिंग से डर लगता है, बीच के टाइम पे तो नॉर्मल होते हैं। ओके गाइस, तो एयर, ठीक है। चलिए, अगोराफोबिया, सो दिस इज फियर ऑफ ओपन प्लेस। मान लीजिए स्ट्रेंजर के बीच में आ गए हो, ओपन प्लेसेस का मतलब ये है स्ट्रेंजर्स, जैसे कि क्राउडेड प्लेस में पहुंच गए हो, ओपन प्लेस है, ओपन प्लेस में अचानक से जाके मान लीजिए लग रहा है कि अरे कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, दिस इज एगोराफोबिया। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका, बहुत ही अच्छा टर्म है गाइज, इसको याद कर लीजिएगा। इसी के साथ में मुझे ये भी बताइए गाइज, आपका जो टर्म आया हुआ है डॉग से जो फोबिया होता है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज एल्यूरोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ कैट्स, किसी किसी को कैट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बचपन में ये मैक्सिमम बच्चों को होता था, क्योंकि बिल्लियों से जो डर था वो बच्चों को ट्रेन कर दिया जाता था कि शोर मत करो, बिल्ली आ जाएगी, शैतानी मत करो, बिल्ली आ जाएगी, ऐसे करके जो माएँ जो थी वो डरा दिया करती थी बेसिकली। तो अभी तो आपके वैसे मैक्सिमम बच्चों में नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी गर्ल्स होती हैं तो बहुत ही नाजुक सी होती है, उनमें ही आपका फोबिया होता है ना। सो गाइज, इस तरह का जो फोबिया है हम क्या कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं इसको? दिस इज एलोरोफोबिया, ओके। फियर ऑफ कैट्स, एंड अगेन बिल्ली को देख के अचानक से डर जाना, अचानक से क्या हो जाना, पैनिक कर जाना, दिस इज एलोरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। गॉट इट गाइज? ओके, नेक्स्ट वो भी आता है हमारा एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ पेन, किसी किसी को पेन से डर होता है कि भाई पेन ही नहीं हो, बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पैनिक हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने डेलिकेट होते हैं कि अरे मेरे सर में दर्द नहीं होना चाहिए, आई कैन नॉट टेक इट, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर सर में दर्द हो गया तो डज नॉट मैटर, ठीक है चलने दो, पूरे दिन काम चल ही रहा है। हम जैसे लोग रफ एंड टफ लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए हाथ में दर्द हो गया तो वो हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं उनको। ओके, सो दिस इज फियर ऑफ पेन। एंड्रोफोबिया, ये फीमेल्स को हो जाता है सपोज किसी लड़की के साथ में, और ये आपको टीनेज गर्ल्स जो हैं उनमें मैक्सिमम मिलेगा एंड्रोफोबिया। ये एक सर्वे भी हुआ है जिसमें क्या होता है, क्योंकि टीनेज में क्या होता है ना, टीनेज में गर्ल्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती हैं कि उन्हें सही चीज़ें भी जो हैं वो अपनी एक्सप्लेन कर पाए अपने पेरेंट्स के साथ में। शर्म होती है, ठीक है, और बॉडी शेमिंग भी होती है, विकास हो रहा होता है तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस टाइम पे एंड्रोफोबिया हो जाता है, फेयर ऑफ मैन, ठीक है, कि कोई इंसान, उनको कोई भी लड़का जो है आसपास नहीं रहना चाहिए, कोई भी लड़का उनको टच नहीं करना चाहिए। तो ये गर्ल्स में हो जाता है एंड्रोफोबिया। इसी के साथ में आप मुझे बताएंगे गर्ल्स का भी एक फोबिया होता है भाई, लड़कियों को अगर डर लगता है लड़कों से, तो फिर लड़कों को भी तो डर लगता होगा ना लड़कियों से, ठीक है। दिस इज एंड्रोफोबिया। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ टीनेज में होता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए अगर किसी के साथ में कोई लड़की है, किसी के साथ में रेप हो गया है, ठीक है, रेप केसेस हमारे इंडिया में या फिर बाहर भी बहुत, ऐसा नहीं है कि होते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेप केस हुआ है, रेप हो गया किसी लड़की के साथ में, तो उसको एंड्रोफोबिया हो जाएगा। या मान लीजिए कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है तो क्या हो जाएगा, एंड्रोफोबिया हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट टर्म आता है आपका एनिमोफोबिया। तो दिस इज, तो नीमो जो था एक बर्ड, सॉरी एक फिश का नाम था, ठीक है, तो मैंने तो ये टर्म उसी से याद किया था, हो सकता है आपको भी उसी से कनेक्ट कर पाओ। फेयर ऑफ विंड, वो किस में रहती थी? वो रहती थी वाटर में, जो नीमो फिश थी। तो दिस इज एनिमोफोबिया, दिस इज फेयर ऑफ वाटर। आई होप यू आर कनेक्टिंग इट, अदरवाइज कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गॉट इट? सो ये हमारे वैसे दिस इज एनिमोफोबिया क्या हो जाएगा, दिस इज एबनॉर्मल फेयर ऑफ द विंड्स। मान लीजिए अचानक से कोई हवा चली तो आपको कैसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया है, क्यों चल रही है, क्या रीज़न है। तो तेज हवा का झोंका जो है वो नहीं आना चाहिए। तो कुछ कुछ लोग जो है डर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एंग्लोफोबिया। ये देखिए गाइज, ब्रिटिशर्स से डर,
इंग्लिश पीपल, एंग्लोफोबिया, फेयर ऑफ इंग्लैंड और इंग्लिश कल्चर। क्या ऐसा भी डर होता है? जी हाँ, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने आके अत्याचार जो था वो बहुत ही ज़्यादा किया था, तो क्या हो गया था? एंग्लोफोबिया हो गया था। लोगों को डर लगता था कि कहीं ब्रिटिशर्स नहीं आ जाए, उनके विलेज में ब्रिटिशर्स नहीं आ जाए। जैसे ही आते थे तो वो ऐसा होता था कि अंदर भाग जाओ, ब्रिटिशर्स आ गए हैं। शोले जैसे मूवी देखी है ना कि अरे ये लोग आ गए हैं, डाकू आ गए हैं, तो सब लोग अपने घर में छुप जाते हैं। तो दिस इज एंग्लोफोबिया। पहले हमारे इंडियंस में और भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बड़े ही अत्याचार किए तो एंग्लोफोबिया एक कॉमनली यूज्ड टर्म था। ओके, एंथोफोबिया। एंथो माने होता है गाइस फ्लावर। इस टर्म को याद रखिएगा, रूट वर्ड है आपका, दिस इज एंथो। एंथो इज फ्लावर, सो एंथो इज फ्लावर, एंथोफोबिया फ्लावर से डर। सो कभी कभी होता है बेसिकली किसी को ना एलर्जी होती है फ्लावर से। जैसे कि मान लीजिए फ्लावर, उसकी स्मेल्स जो करोगे तो उसके जो छोटे छोटे से ट्यूलिप्स होते हैं वो आपके नोज़ के थ्रू अंदर चले जाते हैं। जैसे कि स्नीजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है? एंथोफोबिया। लोगों को डर होता है कि भाई हमें कुछ बीमारी नहीं हो जाए, या फिर रैशेज हो जाते हैं फ्लावर से। एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स। ओके, एंथ्रोफोबिया, ये क्या है आपका? एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोपोफोबिया, फेयर ऑफ पीपल। तो आप ये याद रखिएगा, एंथ्रोपोफोबिया, फेयर ऑफ पीपल। तो ये लोगों से भी डर होता है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड रहते हैं उन्हें लोगों के बीच में जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता है, और उनको एंथ्रोपोफोबिया होता है। गॉट इट? एंटलोफोबिया, सो दिस इज एंटलोफोबिया। क्या हो गया है? फेयर ऑफ फ्लड्स। अब मान लीजिए ये जो है बांग्लादेश में या फिर आपके बंगाल में फ्लड्स वगैरह बहुत आते थे एक टाइम पे, ठीक है। बिहार की एक रिवर जो है तो वो क्या कहलाती है आपके सौरो ऑफ बिहार या फिर बंगाल जो है वो कहलाती है। तो ये मुझे अपडेट करिए, सौरो ऑफ वो किसको बोला जाता है? एक रिवर का नाम है। तो अब कोई अगर मान लीजिए फ्लड को फेस कर चुका है तो उसको क्या हो जाएगा? एंटलोफोबिया। ये मैक्सिमम ये जो रैशनल फेयर होते हैं किस तरह के लोगों को होते हैं? जो कि उसको एक बार फेस कर चुके होते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि वर्स्ट टाइम होता है ना। ओके, सो दिस इज, अच्छा ये बड़ा ही आपका अजीब सा फोबिया है। दिस इज अपेरोफोबिया, फियर ऑफ इन्फिनिटी। तो मान लीजिए आपने कभी गए हैं ट्रायल रूम में। ट्रायल रूम में आपके आमने सामने अगर देखोगे तो काफ़ी सारी जो मिरर जो है वो इमेज बन जाती है, ठीक है, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो ऐसे किसी किसी लोगों को उसका भी डर होता है, नहीं नहीं हम ट्रायल रूम में नहीं जाएंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम अपेरोफोबिया, दिस इज फेयर ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, एपिफोबिया, फेयर ऑफ बीज। ये गाइज बहुत ही अच्छा टर्म है। मुझे ये बताइए, जो बीज का जो हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? अच्छा नहीं, बीज का हाउस नहीं, आप मुझे बताइए मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो हैं, बीज जो हैं वो रखी जाती हैं। मधुमक्खी पालन, क्योंकि ये जो टर्म है ये आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ही मैं आपसे पूछ रही हूँ। दिस इज एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर। इंपॉर्टेंट फोबिया है, अगर आया तो बहुत ही कम बच्चे इसको कर पाएंगे। सो दिस इज, अब इसको याद कैसे करोगे? देखो स्पाइडर्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? ऐसे करके ना आर्क बनाती है ना, उनका जो स्पाइडर वेब जो होता है वो इसी तरह का होता है। फिर वो ऐसे ऐसे करके इस पे देखो आर्क, अगेन आर्क बनाती हैं। तो ये क्या हो जाता है? फिर वो आर्क बना बना के अपना जो घर है इस तरह से वो बना लेती हैं। गॉट इट? सो दिस इज आर्च। आर्च से आप याद रखिएगा एरिक्नोफोबिया, फेयर ऑफ स्पाइडर। गॉट इट गाइज? आई होप ये वर्ड आपको क्लियर है। ओके, एस्थेनोफोबिया, फेयर ऑफ वीकनेस। ओके, तो एस्थेनोफोबिया कुछ, अब फेयर ऑफ वीकनेस कैसा हो गया? फेयर ऑफ फेंटिंग। तो अब इसको याद कैसे करोगे? ये तो हो गया कि भाई ये तो आपका वीकनेस है, ये फोबिया है, लेकिन हाउ वुड यू रिमेंबर दिस टर्म? देखिएगा सिंपल टर्म है एस्थेनोफोबिया। कुछ लोगों को एस्थमा होता है, एस्थमा पड़ा, पता चला अटैक आया और वो वीक हो गए और फेंट हो गए। तो ऐसे लोग जिनको क्या होता है, जिनको फेंट होने का, बेहोश होने का डर होता है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, ओके, उनको क्या होता है? एस्थेनोफोबिया होता है, ठीक है। तो ये आप अज्यूम करिए, ये एक फैक्ट नहीं है, आस्थमा के लोगों को है। यू जस्ट अज्यूम इट टू रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। ये आपके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि जैसे आप वीडियो एंड करोगे तो आप भूल जाओ। में आया?
ओके, नेक्स्ट टर्म है एटलोफोबिया, फेयर ऑफ इम्परफेक्शन। ये हम कह सकते हैं आमिर खान को है, क्योंकि आमिर खान को मिस्टर परफेक्ट बोला जाता है बॉलीवुड का। तो मिस्टर परफेक्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सारी चीज़ें परफेक्ट करने की बीमारी होती है। परफेक्ट करना है कि नहीं, ये वाला जो काम है ये मेरा ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, तो इसको मुझे किसी भी तरीके से मुझे गलत नहीं करना है। तो इस तरह के लोगों को क्या होता है, इस तरह के लोगों को होता है, दिस इज यू से एटलोफोबिया, fear of imperfection, the fear of imperfection or not being good enough, extreme fear of failing to achieve perfection। और ट्रस्ट मी, ऐसे लोग मैंने देखे हैं भी अपनी लाइफ में। ये बच्चों में होते हैं फिर, बाद में तो हम बड़े होके ये जो फेयर है इससे हम ओवरकम हो जाते हैं। मान लीजिए 10th क्लास में हो, आपको लगता है कि नहीं 90% आने चाहिए। कुछ बच्चे जो हैं वो भाई पेपर ही नहीं देते हैं, मान लीजिए प्री एग्ज़ाम हुआ 80% रह गए। तो आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स दे नॉट अपेयर इन एग्जाम, आई डोंट नो व्हाई, सो दे हैव एटलोफोबिया, गॉट इट। ओके, अब यहाँ पे देखो, दिस इज एटोफोबिया। आपका दोनों टर्म्स में छोटा सा डिफरेंस है, एटलोफोबिया और ये क्या है, एटोफोबिया, फेयर ऑफ र्यून, बर्बाद होने से डर, कि सब कुछ तहस नहस ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, आपने टेलीफोन करा है। ये रूट वर्ड नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रिमेंबर दिस टर्म, ठीक है। ये आपने टेलीफोन करा है किसी को कि भाई मुझे सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए। और यहाँ पे क्या है, दिस इज एटोफोबिया। आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपको लग रहा है कि खाना बर्बाद नहीं हो जाए, ठीक है, तो दिस इज एटफोबिया, गॉट इट। सो आई होप नाउ यू कैन कनेक्ट दीज टर्म्स। ओके, ऑटो माने क्या होता है, ऑटो इंजन है, ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है। सेल्फ, फेयर ऑफ लोनलीनेस, तो अपनी परछाई से कभी डरे हो, छोटे पे ऐसा होता है, ठीक है, अपनी परछाई से डर गए, तो यानी कि लोनलीनेस से डर, अकेलेपन से डर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आज भी, वो चाहे कितने भी बड़े क्यों नहीं हो गए हो, लेकिन उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। एर्मिटोफोबिया भी बोलते हैं इसको। ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके ए से आज जो टर्म्स हैं वो हमारे ख़त्म होते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी BCD to Z मैं सारे टर्म्स यहाँ पे कराऊंगी फोबिया। तो ब्लैक बुक जो है मैं यहाँ पे आपकी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स में सारे कवर करूँगी। Okay guys, so I hope you enjoyed this video, and if you enjoyed this video guys, so please like, do comment and share guys, and you can follow me on Unacademy also. If you have any doubt, आप comment section में जाके पूछ सकते हैं। Thank you very much.